नमस्कार। 2026 में पैरामिलिट्री और आर्मी भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हवा में है। 1 लाख नौकरियों की बात हो रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और कितना है मिथक? आइए इस बड़े दावे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि असली मौके कहां और कैसे मिलेंगे। ये बात तो हर जगह सुनने में आ रही है ना? कि 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों की एक बड़ी लहर आने वाली है। और देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट के मन में एक नई उम्मीद जगाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? 1 लाख भर्तियों का जो ये इतना बड़ा नंबर घूम रहा है, इसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? क्या सच में एक साथ इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब वक्त है एक जरूरी रियलिटी चेक का। सोशल मीडिया पर दोस्तों के बीच जो भी बातें चल रही हैं, उनमें से सच क्या है और अफवाह क्या है। इस सेक्शन में हम हर चीज को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे ताकि तैयारी सही दिशा में हो सके। तो सबसे जरूरी बात को समझना होगा। देखिए, अफवाह ये है कि 1 लाख से ज्यादा पोस्ट के लिए कोई एक मेगा भर्ती एक ही बार में आ जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। असलियत यह है कि ये जो 1 लाख का आंकड़ा है, ये पूरे साल भर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से आने वाली भर्तियों का एक अंदाजा है, एक टोटल है। मतलब ये नौकरियां एक साथ नहीं बल्कि छोटे छोटे बैच में अलग अलग टाइम पर आएंगी। तो फिर सवाल उठता है कि ये 1 लाख का नंबर बनता कैसे है? ये बनता है इन सभी विभागों को मिलाकर। इसमें एसएससी जीडी के अंदर आने वाली बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी फोर्सेज हैं, सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती है और आरपीएफ भी शामिल है। ये सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से साल भर भर्तियां निकालते हैं और उन सबको मिलाकर ही ये बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो जब हकीकत पता चल गई है, तो चलिए अब जरा जमीन पर आकर देखते हैं कि अभी राइट नाउ 2026 में असल में कौन कौन सी भर्तियां चल रही हैं, या फिर हाल फिलहाल में जिनकी प्रोसेस खत्म हुई है। इससे एक बिल्कुल क्लियर स्टेटस अपडेट मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी भर्तियों में से एक की बात करते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल। करीब 25,000 से ज्यादा पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके फॉर्म्स तो दिसंबर 2025 में ही भरे जा चुके हैं। अभी उसके एग्जाम्स का दौर जारी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मौका फिलहाल हाथ से निकल चुका है अगर इसके लिए अप्लाई नहीं किया था। अब आते हैं ऑफिसर लेवल की एंट्री पर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। यहां भी करीब 349 पदों के लिए एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 12 मार्च थी, जो कि हाल ही में निकल चुकी है। मतलब इसका एप्लीकेशन विंडो भी अब बंद हो चुका है। लेकिन निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर पिछले 2 मौके निकल गए तो कोई बात नहीं, एक एकदम ताजा अवसर अभी भी है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के 827 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन अभी भी खुले हैं। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये एक शानदार मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई उन भर्तियों की जो या तो चल रही हैं या जिनके एप्लीकेशन बंद हो चुके हैं। पर एक स्मार्ट कैंडिडेट हमेशा आगे की सोचता है। तो चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं और ये जानते हैं कि आने वाले महीनों में कौन कौन से बड़े अवसर दस्तक दे सकते हैं, ताकि तैयारी पहले से शुरू हो सके। और अब बात उस भर्ती की जिसका देश के लाखों युवाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती। ये भर्ती हर साल आती है और 2026 के लिए भी पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, जिसके बाद मई में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे और जून से देश भर में रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंडियन आर्मी के अलावा भी मौके खत्म नहीं होते। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसी दूसरी फोर्सेस भी टाइम टू टाइम भर्तियां निकालती रहती हैं। जैसे बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आती है और सीआरपीएफ में टेक्निकल और ट्रेड्समैन के हजारों पद निकलते हैं। यहां सबसे जरूरी नोट करने वाली बात यह है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी होगी, क्योंकि ये भर्तियां अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से आती हैं, एक साथ नहीं। और आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का क्या? देखिए, अभी 2026 के लिए किसी बड़ी भर्ती का कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे की भर्तियों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलर्ट रहना और अपडेट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो हमने मिथक को तोड़ा, अभी के मौकों को देखा और भविष्य की संभावनाओं पर भी बात कर ली। लेकिन ये सारी जानकारी किसी काम की नहीं है अगर इस पर एक्शन न लिया जाए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अभी इसी वक्त से क्या करना चाहिए। चलिए तैयारी के लिए एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान बनाते हैं। चाहे किसी भी फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये 4 पिलर्स सफलता की गारंटी हैं। नंबर 1, रनिंग प्रैक्टिस।
क्योंकि वर्दी वाली नौकरी में सबसे पहले फिजिकल स्टैमिना ही देखा जाता है। नंबर 2, मैथ्स और रीजनिंग में मास्टरी। ये रिटन एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए जरूरी है। नंबर 3, जीके और करंट अफेयर्स की पढ़ाई। ये दूसरों से आगे निकलने में मदद करेंगे। और नंबर 4, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, क्योंकि दौड़ के अलावा भी कई फिजिकल टेस्ट पास करने होते हैं। इन चारों पर आज से ही काम शुरू करना होगा। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, भर्तियां पहले भी आती थीं, आज भी आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। मौके कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सिलेक्शन हमेशा सिर्फ उसी का होगा जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं बल्कि तैयारी का इंतजाम करता है। तो इंतजार नहीं करना है, तैयारी आज अभी इसी पल से शुरू करनी है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। अवसर तो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं और 2026 में भी देंगे। सवाल ये नहीं है कि मौके आएंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि जब मौका दरवाजा खटखटाएगा तो क्या तैयारी पूरी होगी? इसका जवाब खुद को देना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है।